जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आप में से बहुत सारे साधक, उपासक और सीकर्स के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलुओं पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हमारे लाइफ में जो इतनी सारी अट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी जो अटैचमेंट्स हैं, या फिर यूँ कहिए कि इन अटैचमेंट्स, इन अट्रैक्शंस में हम कुछ इस तरीके से इंडल्ज और इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इनके प्लेजर के सुख से हमें एक्चुअली जो चीज़ें करनी हैं, एक्चुअली जो स्टेप्स लेने हैं, जो ड्यूटीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, हम उससे भी भटक जाते हैं, उससे भी ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। और जिस टाइम तक जो काम हमें करना चाहिए हम उसे भी नहीं करते हैं। क्या ऐसा कोई एक पोटेंट, पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ में जो हमारी साधना है, नाम जप है, भजन है, योग प्राणायाम कर रहे हैं, स्व अध्याय कर रहे हैं, ये जो चीज़ें बार बार ऑफ ट्रैक हो जाती हैं, डिरेल हो जाती हैं, इसे होने से रोक सकते हैं। इन शॉर्ट, जो ये मोह माया का जो बंधन है, इसके ऊपर एक धीरे धीरे कमांड या मास्टरी लेकर आ सकते हैं, या खुद को इसके नेगेटिव एस्पेक्ट से संभालते हुए, चेक करते हुए, बचाते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आप में से बहुत सारे साधकों ने, सीकर्स ने कुछ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लिखकर भेजी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी पर डिस्कस करूं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, ये वीडियो मुख्यतः 3 तरह के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। पहले, उस तरह के लोग जो नाम जप के बारे में बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे संतों को, महात्माओं को सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी मन में बहुत ज़्यादा संशय है, बहुत सारे डाउट्स हैं और अभी भी नाम जप को उतारा नहीं है। बस अभी आप ये कहिए कि एक बैकग्राउंड में नाम जप को लेके रिसर्च मोड जो है उनका ऑन है, वो एक कैलकुलेशन वाले जोन में है, करें कि नहीं करें, कितना समय लगाएं, वाकई में ये प्रॉफिटेबल है, इससे कुछ होगा नहीं होगा। वीडियोस में समय लगा रहे हैं, चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी वो लोग जो अभी कुछ टाइम से जिन्होंने साधना शुरू करी है, अभी बहुत ही रिसेंटली उन्होंने साधना शुरू करी है, लेस देन 6 मंथ्स, वो वाली कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी वो जो बहुत महीनों से, सालों से साधना कर रहे हैं। इन तीनों जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए, जो अक्सर आपके सवाल होते हैं कि नाम जप काम नहीं कर रहा, बहुत टाइम से कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम इंसान हर चीज़ को आज के टाइम पे ROI के नज़र से देखते हैं। इन शॉर्ट, कितना समय लगाया, कितने रिसोर्सेज लगाए, कितने पूंजी डाली, कितना पैसा लगाया और बदले में मिला क्या। हमारा देखने का जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं मेजरली इस तरीके से कंडीशन हो चुका है। हम हर चीज़ को एक ROI के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब इसी पर्सपेक्टिव से आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी काम को बहुत सारे सालों से कर रहे हैं, बहुत अधिक समय से कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, लेकिन इनपुट आप भर भर के इनपुट दे रहे हैं, बहुत ही कमिटमेंट के साथ, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ आपकी इनपुट लगातार एक लंबे टाइम तक जा रही है, पर आउटपुट नहीं आ रहा, तो क्या आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे?
नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर खुद से एक सवाल पूछिए, वो सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि हम बहुत टाइम से नाम जप कर रहे हैं, एक चीज समझने की कोशिश करिए। हो सकता है फिजिकली कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, हो सकता है ऐसी कोई वस्तु आपको ना मिली हो, पर आपके लाइफ में कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन पहले से बेहतर हुई हो, पहले से आप उसको बेटर तरीके से हैंडल करने की अवस्था में पहुंच चुके हों, या फिर उसको टैकल करके आप बाहर निकल चुके हो, या फिर जितना डैमेज हो सकता था उससे काफ़ी कम डैमेज पर या मिनिमल डैमेज के साथ आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि पैरामीटर जो है, हमारा मापदंड जो है देखने का, वो ये केवल हो कि क्या हमने अट्रैक्ट किया, क्या हमने प्राप्त किया, क्या हमें मिला। अगर हमारे लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स या बहुत सारे एस्पेक्ट्स बेहतर होते जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से हम बाहर आते जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पर हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, बहुत सारी जगह पर हमें एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई एक डिवाइन ग्रेस है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है, कोई हमारा हाथ पकड़े हुआ है और हमें गाइड करते हुए सारी चीज़ों से निकाल रहा है, बचा रहा है, तो ये भी नाम जप की वजह से ही हो रहा है। आप मानिए चाहे ना मानिए, नाम जप की ऊर्जा काम कर रही है, और क्योंकि ऊर्जा काम कर रही है तभी आप इसे महीनों के बाद महीनों, सालों के बाद सालों कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, अब माया की बात करते हैं। माया इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा उसमें एक छलावे की क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ हैं कि उससे बचना नॉर्मल इंसान के लिए असंभव है। और इसके लिए आपको भगवान की, अपने इष्ट की कृपा चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना आप इससे बाहर नहीं आ सकते। और अपने इष्ट की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने का सबसे, आप कह सकते हैं आज के मॉडर्न टाइम में एप्लीकेबल, इजी, पोटेंट, पावरफुल, इम्पैक्टफुल और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका व्याख्या करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाम बहुत 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 पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है नाम। और इस नाम की शरण में अगर आप जाएंगे तो आप यकीन मानिए आपके रास्ते खुलेंगे, जहाँ से मोह माया को आप बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। मोह माया से आप विचलित नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपनी साधना में निरंतर लगे रह पाएंगे। तीसरी चीज़, इसे इस तरीके से समझिए कि आपने जितनी मर्जी स्कूलिंग करी हो, जितनी मर्जी आपने ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी करी है, नेक्स्ट बर्थ जब आपका होगा, ये सारी जो नॉलेज आपने गेन करी है सब एक तरफ, नेक्स्ट बर्थ में अगर आपको ह्यूमन लाइफ मिलती है तो आप फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। जो भी आपकी सोसाइटी में डीलिंग्स हैं, आप कैसे भी रहे हो, कितने बड़े भी रहे हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो अगेन। लेकिन अगर आप नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते करते आप इस लाइफ को, आपकी जो आयु है वो ख़त्म हो जाती है, फिर जब आप नेक्स्ट बर्थ में आते हैं तो आपने जहाँ छोड़ा था उसके आगे से आप कंटिन्यू करते हैं। यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपके सोल के साथ हर बर्थ में कंटिन्यू होता है वो है नाम जप, वो है आपके जो भी साधना आपने करी है, जो भी आपने भजन किया है, जो भी आपने नाम जप किया है, उसकी शक्ति, उसकी पावर। ये दूसरे केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। चौथी चीज़, बहुत सारे जो साधक होते हैं, सीकर्स होते हैं, उनके मन में एक ऐसा ख्याल होता है कि कोई ऐसी चीज़ आप बताइए कि
जिसके मिल जाने से या जिसको अगर जीवन में उतार लें तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ छू नहीं सकती। मतलब हमें डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिल जाए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी मिले, माया से भी हम बच जाएं, चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी ना हो, इंसानों की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि इन चीज़ों की इंटेलिजेंस में हम साधना को छोड़ दें, कई दिनों तक, कई महीनों तक हमारी जो साधना है वो बंद हो जाए, या हम ऐसे ऑफ ट्रैक हो जाए कि हमें पता ही ना चले। तो सबसे अच्छा, सबसे इजी तरीका है नाम जप। और आज के मॉडर्न डे लाइफ में तो बिल्कुल एप्ट बैठता है। जहां है, जैसे हैं, जिस कंडीशन में है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही नहीं, न के बराबर है। जहां है, जैसे हैं, जिस अवस्था में है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा एप्लीकेबल कुछ और है ही नहीं। अब पांचवी चीज, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या अगर हम नाम जप में थोड़ा थोड़ा समय डेडिकेटेडली रोज देंगे चीज़ें बदलेंगी। मतलब वो बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, बार बार रिपीटेटिवली एक ही चीज़ पूछते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, अगर आप लगे रहेंगे निरंतरता से, आप खुद हैरान हो जाएंगे कैसे आपकी जिंदगी बदल रही है। हो सकता है कुछ लोगों को रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखें, 1 से 2 साल के अंदर, कुछ लोगों को 2 से 3, 4 साल, 5 साल लग जाएं, कुछ को थोड़ा और समय लग सकता है। डिपेंड करता है आपके संस्कारों के ऊपर, आपके प्रारब्धों के ऊपर, आपकी जीवन शैली के ऊपर, ऐसे फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक्शंस हैं, जो आपका डीलिंग्स है वर्ल्ड के साथ, वो बहुत अच्छा है, भले ही पास्ट में कैसा रहा हो, और आप रेगुलर नाम जप करते जा रहे हैं, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी आप उन पास्ट की जो नेगेटिव बैलेंस है उसको आप कैंसिल आउट करेंगे, नलीफाई कर देंगे, और फिर आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आप इसी लाइफ टाइम में अपने अंदर, अपने साथ होते हुए देखेंगे। तो जिनका ये सवाल है कि कैसे मोह माया से बचे, कैसे ऐसा कुछ हम जाने, या ऐसी कोई चीज़ अगर है बता दें जिससे कोई भी चीज़ हमें छू नहीं सकती, हमें कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल सकता है, दैट इज नाम जप। ऐसी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। और हमेशा मैं एक चीज़ को बार बार कहता हूँ, जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके भरण पोषण के लिए, आपके रहने के लिए, आप संशय मत करिए, विश्वास से करिए। बेसिक नेसेसिटीज हमेशा नाम जब फुलफिल कर देता है, उसको आप तक पहुंचाने का रास्ता खोल देता है, वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत लग्जरीज मिल जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत लेविश लाइफस्टाइल हो जाएगी। ईश्वर ने चाहा, उनकी कृपा रही, आपके कर्म उस तरह के रहे तो वो भी संभव है। लेकिन ये तो बिल्कुल गारंटेड है कि अगर आप नाम जप करेंगे तो जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, सर्वाइवल के लिए, बेसिक नीड्स के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अभी चाहे चीज़ें जितनी भी खराब हो, इस टाइम पे चीज़ें जितनी भी प्रतिकूल हो, जितनी भी विचलित करने वाली सिचुएशन हो आपके साथ, आप यकीन मानिए कुछ महीनों तक निरंतर करिए और आप देखेंगे धीरे 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 चीज़ें बदलना स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने किया है, जो इस रास्ते पर चले हैं और जो चल रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या इससे परिवर्तन होता है। और एक चीज़ याद रखिए, स्टार्टिंग में सबके अंदर बहुत अधिक जोश होता है, बहुत अधिक उत्साह होता है, रुचि होती है। और ये जो मैं नेक्स्ट कहने जा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सुबह और शाम सेशंस होते हैं नाम जप के। जब स्टार्टिंग में कुछ लोग आते हैं, बहुत जोश, बहुत जुनून होता है उनके अंदर, और जैसे जैसे महीने
आगे बढ़ते हैं लोग कम होते चले जाते हैं, ड्रॉप आउट होते हुए लोग ज़्यादा दिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहते बहुत सारे लोग हैं हम इतनी संख्या करेंगे, उतने समय तक करेंगे, इतने टाइम से कर रहे हैं। एक्चुअली में जो मेरा अनुभव रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ, कुछ एक लिमिटेड लोग ही हैं जो बहुत लंबे टाइम तक निरंतरता के साथ लगे रहते हैं। और फिर ये जो लोग हैं इनके जीवन में तो मतलब रंग से राजा बनने वाली इनकी जर्नी होती है। ऐसे ज़बरदस्त इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, ये अपनी पूरी मतलब ख़ानदान को चेंज कर देते हैं। इतनी ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है, इतनी ज़बरदस्त स्पिरिचुअल डेप्थ में ये उतरते हैं। मेटलिस्टिक सक्सेस के साथ साथ स्पिरिचुअली भी बहुत अधिक ग्रो करते हैं, बहुत अधिक इवॉल्व करते हैं। लेकिन शुरू जब करते हैं बहुत अधिक संख्या में लोग होते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ही टाइम के बाद वो भीड़ छटते 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 बहुत चुनिंदा लोगों की रह जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लगे रहेंगे, नित्य लगे रहेंगे, निरंतरता से, श्रद्धा से, शरणागति के भाव से लगे रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नाम की शरण में हैं और आपका जीवन नहीं बदल रहा है। नाम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया तो कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता, दुनिया की कोई चीज़ आपको विचलित या परेशान नहीं कर सकती। आप स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे और परिस्थिति जैसे भी रहे, सिचुएशंस जैसे भी रहे, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। आप नॉर्मल इंसानों की तरह एकदम लॉस्ट या डेस्परेट नहीं फील करेंगे। जो नाम जप करते हैं और जिन्होंने नाम जप को पकड़े रखा है और जीवन के हर फेज में नाम जप को पकड़े रखा है, वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जितना हो सके अधिक से अधिक उच्च कोटि का नाम जप करें और नित्य नाम को अपने जीवन में उतारें। जिस भी इष्ट में, जिस भी उपास्य में आपकी रुचि है, जिनसे आप व्यक्तिगत तौर पर जुड़ पाते हैं, जिनसे आप हृदय में कनेक्शन को फील कर पाते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जिनकी याद या फिर जिनका स्मरण आप सबसे पहले करते हैं, आप उनका नाम लीजिए और उनको पकड़े रहिए और नाम को नित्य चलाते रहिए। आप यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। हर तरह की प्रोटेक्शन, हर तरह की गाइडेंस आपको मिलेगी। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।